नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। यूं तो लोकसभा के दंगल में हर सीट की अपनी अहमियत होती है और चुनाव में हर सीट ही हॉट सीट होती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हॉट सीट की जो राजस्थान की राजनीति में विशेष महत्व रखती है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत राजस्थान की जालोर सिरोही लोकसभा सीट से दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहली बार लोकसभा के दंगल में वैभव गहलोत जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में और गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें अशोक गहलोत यानी पूर्व मुख्यमंत्री जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनके घर में, उनके गृह जिले में जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनके बेटे को शिकस्त दी थी। और तब से ही नाक का सवाल बना हुआ है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कि उनके बेटे को चुनावी दंगल में सफलता कैसे दिलाए। इसीलिए इस लोकसभा के चुनाव में उन्होंने राजस्थान में अलायंस के साथ 3 सीटों पर समझौता करवाने में अपनी सफलता भी हासिल की। तो वहीं अपने बेटे के लिए लोकसभा के तमाम कांग्रेस के जितने गुट बने हुए थे, उन सबका गतिरोध दूर करने की कोशिशों में भी जुटे हुए हैं। लेकिन मिशन 25 की हैट्रिक बनाने में जुटी बीजेपी जालोर सिरोही में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लोकसभा के इस दंगल में बढ़त लेने देगी बीजेपी, या लोकसभा में बीजेपी के कैंडिडेट को वैभव गहलोत के सामने सफलता मिलेगी। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। सीबी यादव जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी से, हेमंत पुरोहित वरिष्ठ पत्रकार सिरोही से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा उदयपुर से हमारे साथ हैं, गुलाब बत्रा जी जयपुर से, राजेंद्र मधुकर जी शेखावाटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संगीता परिक्रमा जी जोधपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत पुरोहित जी, आपसे शुरुआत करनी चाहेंगे क्योंकि आपके जिले, आपके लोकसभा क्षेत्र पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हेमंत जी, इस वक्त के जो हालात है, चुनावों में हर दिन तस्वीर थोड़ी थोड़ी अलग रूप से बदलती है, नई शेप लेती है, लेकिन इस वक्त जो हालात है उसमें क्या स्थिति है? दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में कैंडिडेट के लिहाज से कौन भारी नजर आ रहा है? हेमंत जी, आपको अपना ऑडियो ऑन करना पड़ेगा, आपका ऑडियो ऑफ है। हेमंत जी, आपका ऑडियो अभी भी ऑफ है, आप अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। एक बार टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी हेमंत जी को वापस कनेक्ट करें और उनका ऑडियो दुरुस्त करें। संगीता जी आपके पास आते हैं तब तक, क्योंकि जुड़ा हुआ है आपसे मामला। एक तो ये कि वैभव गहलोत ने पहला चुनाव आपके यहाँ से लड़ा था, दूसरा ये कि वहां उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। जिन्होंने हराया था वो अभी भी एक तरह से आरसीए के माध्यम से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में वैभव गहलोत को अपदस्थ कराने में, वहां से हटाने में उनकी बड़ी भूमिका रही गजेंद्र सिंह शेखावत की। उन्होंने गजेंद्र सिंह खींसर के बेटे को कार्यवाहक अध्यक्ष बनवा दिया और कहीं ना कहीं एक तरह से संदेश दिया कि बीजेपी में आज भी उनका सिक्का चल रहा है। और वैभव गहलोत से उनका जो 36 का आंकड़ा है, राजनीतिक लिहाज से जो तकरार है उसमें वो सफल हो गए। लेकिन जालोर सिरोही को जोधपुर से बैठकर जब आप देखते हैं संगीता जी, तो क्या तस्वीर आपको दिखती है? मीना जी, अभी मैं इतना बताना चाहती हूँ कि जो जालोर सिरोही में अभी एकदम अभी तो कहना बिल्कुल बहुत जल्दबाजी होगी, फिर भी मैं बता रही हूँ वहां पर कांग्रेस के हिसाब से वैभव गहलोत मजबूत कैंडिडेट है। जो वहां पर यदि कोई दूसरा उतरता, दूसरे किसी उम्मीदवार को उतारते, उसके बजाय वैभव गहलोत मजबूत कैंडिडेट मैं मानती हूँ अपने, जो मैंने यहाँ पर पिछले 2.5 दशक से मैंने देखा है। जालोर सिरोही मैंने कवरेज किया है, पॉलिटिकल इलेक्शन में हमेशा मैंने किया है,
तो मुझे ये पता है कि कांग्रेस के जो दूसरे कैंडिडेट जो जिनके नाम चल रहे थे उनमें वो मजबूत है। मगर अपन बात करें वहां की वोटर्स की या जो बात करें तो पहले देवजी पटेल यहाँ 15 सालों से वहां 15 सालों से सांसद रहे और सबसे ज्यादा वोट कल्बी चौधरी, जो कि देवजी पटेल भी कल्बी चौधरी थी और अभी जो लुम्बाराम जी चौधरी हैं भाजपा के उम्मीदवार वो भी कल्बी चौधरी है। वहां पर कल्बी चौधरी में वोट देने से पहले 15 साल ये रहे तो लोगों में बीजेपी के अंदर से ये है कि 15 साल वो कंटिन्यू सांसद रहे और अब भी उन्होंने कल्बी चौधरी के ही लुम्बाराम को टिकट दे दिया। तो कुछ जो ओबीसी और कुछ जातियों में इसको लेकर नाराजगी है, पहली बात तो। और दूसरा बात वहां पर जो दूसरी जो बड़ी जाति है, एक तो देवासी समाज है और तीसरी बड़ी जाति है माली समाज के वोटर्स हैं वहां पर। और देवासी समाज जो कि परंपरागत बीजेपी का वोटर्स है, मगर पिछली बार रतन देवासी जो कि रानीवाड़ा का विधायक हैं, उन्होंने ये देवजी पटेल के सामने खड़े हुए थे तो कुछ हद तक जो देवासी समाज के वोटर्स थे कांग्रेस से जुड़े थे, यानी उनको वोट मिले थे वहां पर। तो अब ये देखना है कि देवासी समाज, रतन देवासी उनके साथ लगे हुए हैं वैभव गहलोत के साथ, मगर अब ये देखना है कि देवासी समाज अब भी कांग्रेस के साथ आता है कि नहीं, रतन देवासी उनको साथ में लाने में कामयाब होते भी है कि नहीं। माली वोटर्स भी परंपरागत वहां पर बीजेपी के हैं, तो माली समाज क्या अशोक गहलोत साहब के या वैभव गहलोत साहब के नाम पर कांग्रेस से जुड़ेगा? तो ये कुछ सवाल है। और जो नाराजगी है ओबीसी में, जो नाराजगी है दूसरी जो कास्ट है उनमें जो नाराजगी है भाजपा को लेकर, टिकट को लेकर, तो वो उनका क्या रुख रहता है वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। वैसे एक बात है कि यहाँ पर हमेशा बाहर के कैंडिडेट ज्यादा जीते हैं, जैसे कि बूटा सिंह दिल्ली से आके चुनाव जीते हैं, सुशीला बंगारू, कैलाश मेघवाल, तो भले वहां ये नहीं है कि स्थानीय नहीं है तो नहीं चुनाव जीत सकते, तो वो। मगर एक सबसे बड़ी बात वहां पर जो अभी जो चीज बात हो रही है, वहां सारे चुनाव प्रबंधन संभाले रहे हैं पुखराज पराशर जी वहां के लोकल है, सब अच्छा प्रबंधन संभाले, मगर उनको लेकर भी लोगों में नाराजगी है क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किए हैं। तो अब ये जब उनके प्रति नाराजगी ये है कि कहीं उसके लिए वैभव गहलोत को नुकसान नहीं पहुंचे। तो अब ये देखना कि आने वाले दिनों में पता लगेगा कि कांग्रेस वहां पर जो स्थानीय, यदि बाहर के लोग आकर जो प्रबंधन संभाले उनके जो बाहर के लोग आकर यदि वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं का उन्होंने उपेक्षा की तो ये थोड़ा सी मुश्किल हो सकता है। यदि स्थानीय लोगों, जैसे कि अभी वैभव गहलोत और अशोक जी दोनों अभी साउथ में गए थे, सारे वहां जो प्रवासी जो जालोर सिरोही के रहने वाले लोगों से उन्होंने वहां पर मीटिंग्स वगैरह की है, तो यदि स्थानीय लोगों को साथ में लेकर चले तो अच्छा मुकाबला हो सकता है। स्थानीय लोगों की विडंबना देखिए संगीता जी, स्थानीय लोगों की विडंबना देखिए कि उनको साथ तो देना है लेकिन किसी और का देना है, उनका अपना नहीं है, एक तरह से स्थानीय कैंडिडेट तो नहीं है। हेमंत पुरोहित जी, बाहर से आकर ज्यादा यहाँ पर जो नाम बताए, बूटा सिंह जी हो चाहे कोई और, संगीता जी ने बाहर से आकर जालोर सिरोही में एक जगह बना पाए बड़े नेता, क्योंकि स्थानीय नेतृत्व बढ़ नहीं पाया, पनप नहीं पाया, स्थानीय नेतृत्व को उतनी तवज्जो नहीं मिली। क्या कारण रहा कि स्थानीय नेतृत्व वहां पर अपनी पहचान नहीं बना पाया? हेमंत पुरोहित जी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को राधे राधे। जालोर सिरोही का हमेशा से दुर्भाग्य रहा है। जालोर सिरोही की पहचान अगर देनी है तो हमें माउंट आबू से देनी पड़ती है। सिरोही की पहचान जो मूलभूत पहचान थी, उस पहचान को यहाँ का कोई स्थानीय लीडरशिप, कोई भी पार्टी डेवलप नहीं, यहाँ के नेताओं को डेवलप होने ही नहीं दिया। स्थानीय क्रांति को लेके हमने आपकी इस विधानसभा चुनाव में भी हमने कहा कि हमें स्थानीय उम्मीदवार सिरोही प्रॉपर विधानसभा में भी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे पाली जिले से आके चुनाव लड़ते हैं ओटानाब्दी देवासी और राजस्थान सरकार में मंत्री भी बनते हैं। ये 20 साल से ये क्रम चलता आ रहा है। बाहरी प्रत्याशी बूटा सिंह चुनाव जीते
लक्ष्मण जी बंगारू, सुशीला जी बंगारू, ये सारे रहे। पर 15 सालों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो डेवलप होनी थी वो कहीं डेवलप नहीं हुई। पर इस बार जो स्थानीय उम्मीदवार, जो एक साधारण व्यक्ति होता लुम्बाराम चौधरी, जिनको टिकट देके स्थानीय को पहली बार, सिरोही को तो ये पहली बार टिकट मिली है, जालोर को मिलती रही है। देवजी भाई पटेल 3 बार सांसद रहे, पासाराम जी भी रहे, और उससे आगे भी 1982 के अंदर जो रहे वो निरंतर जालोर से ही मिलती रही। सिरोही में हमें पहली बार टिकट मिली है, सिरोही जिले को, लुम्बाराम जी चौधरी को। तो सिरोही में तो माहौल बहुत अच्छा है और हमारी मांगे पूरी हुई है। स्थानीय की जो मांग हमारी थी उस मांग को लेकर, और जो अभी मैम बता रही थी जातिवाद को लेके, देवासी समाज, कलवी समाज, चौधरी समाज, माली समाज, यहाँ समाजों की कई लड़ाई है ही नहीं। जालोर सिरोही में समाजों के प्रति कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, क्योंकि माली समाज मूलभूत भारतीय जनता पार्टी के जालोर सिरोही के पक्ष में रहता है, देवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहता है, चौधरी समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और ब्राह्मण तो मूलभूत भारतीय जनता पार्टी को समर्पित लोग हैं। यहाँ पे ऐसा कोई जातीय संघर्ष नहीं है। हो सकता है इस बार हो जावे, देवासी समाज में हो जावे, चौधरी समाज अलग हो जावे, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ भारी प्रत्याशी, वैभव जी भले अच्छे कैंडिडेट होंगे, मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, प्रभावशाली भी हो सकते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की मांग को लेकर सिरोही की मांग थी रेल, जो 70 सालों से सिरोही को बेवकूफ बनाया गया। सिरोही को रेल नहीं दी गई, सिरोही को पानी नहीं दिया गया, सिरोही को कोई ऐसा बड़ा उद्योग नहीं दिया गया, सिरोही को कोई ऐसी बड़ी कोई लीडरशिप नहीं दी गई। सिरोही आज शून्य है, प्यासा है। हो सकता है इस बार हमारे लोकल प्रत्याशी लुम्बाराम जी चौधरी अगर लीड लेके, जीत लेके, जनता का आशीर्वाद लेके आते हैं तो सिरोही का भला हो सकता है। बाकी आज तक किसी भी नेता ने आज तक सिरोही का भला नहीं किया है जी। माउंट आबू जैसा बड़ा पर्यटक। स्थानीय होने का जो आप प्लस बता रहे बीजेपी के कैंडिडेट को, उससे फायदा हो सकता है पार्टी को, बीजेपी को, आपके मुताबिक अगर हम बात को समझे। कृष्ण कुमार जानू जी, स्थानीय कैंडिडेट सिरोही से लाने का मकसद भी ये कैलकुलेशन, ये सोच समझकर डिसीजन हुआ था कि भाई जालोर से तो कैंडिडेट आता रहता है लेकिन सिरोही से कैंडिडेट नहीं आया है, तो इस मांग को भी पूरा किया जाए, इस मुद्दे की सेंसिटिविटी को भी समझा जाए और लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में लाया जाए। बाकी सारे फैक्टर्स, वोट बैंक आपका कितना % है, इन सब को छोड़ने के बाद। ऑडियो ऑन करिए प्लीज अपना। देखिए मीना जी, भारतीय जनता पार्टी जैसा उसका नाम है, भारत की जनता, राजस्थान की जनता की भावना को बहुत अच्छे से समझती है, और सिरोही जालोर लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार की जनता की भावना थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसे समझा है। कांग्रेस ने खास उम्मीदवार को भेजा है, भाजपा ने आम कार्यकर्ता को, जो कि वहां का स्थानीय नेतृत्व डेवलप हो, इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए लुम्बाराम जी को अवसर दिया है, जो 2-3 बार जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, जमीन पर काम करते रहे हैं, आम कार्यकर्ता की तरह आचरण करते हैं। कांग्रेस ने वहां पर वैभव गहलोत को, जो अशोक जी गहलोत के सुपुत्र हैं, भेज करके स्थानीय साधारण आम कार्यकर्ता के साथ खास और बड़े परिवार के बड़े नेता की भिड़ंत बनाने की कोशिश की है। आने वाला समय अगर खास परिवारों की तरफ झुकता है तो परिणाम वो होंगे जिसकी खास विजय होगी, और अन्यथा आम जनता की जीत होती है तो लुम्बाराम जी 25 सीटों में से 1 सीट जीतकर मोदी जी के इस निर्णय को सार्थक करेंगे कि आम कार्यकर्ता भी चुनाव आसानी से जीत सकता है। सीबी यादव जी, एक तरफ जनता की नब्ज को पकड़ना है और दूसरी तरफ परिवारवाद को पल्लवित करना है। दोनों के बीच का फर्क अगर जनता तय करेगी तो कैसा होगा जालोर सिरोही का दिलचस्प मुकाबला? शुक्रिया मीना जी। 2 दशक 20 साल बहुत बड़ी समयावधि होती है, और 20 साल से बीजेपी के सांसद है वहां, और फिर भी अगर वहां कांग्रेस को दोष दिया जाए या फिर भी ये देखा जाए कि
20 साल में रेल नहीं आई सिरोही की, और उसके लिए भी और किसी एक और टेन्योर की जरूरत अगर महसूस हो, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई जनता का कभी भी ऐसा कोई मनोविज्ञान कहीं दुनिया में रहा होगा जो हमारे देश में हम इसको अनुमानित कर ले कि 20 साल के बाद भी वो इस आशा में कि नहीं अब तो सिरोही में रेल आ जाएगी। ऐसा कतई ही नहीं होने वाला। 20 साल की एक लंबी समय अवधि है। तो एक तरह से अगर हम वहां का देखा जाए तो इस बार जो चुनाव है वहाँ स्थानीय मुद्दे तो है ही, लेकिन फिर भी हमारे पैनलिस्ट इस बात को और भी अच्छे से बताएंगे कि लोकसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण देश के महत्वपूर्ण मुद्दे रहते हैं। और इस समय बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है जो जनता के सामने रखा हो। कांग्रेस ने 25 न्याय गारंटियां रखी है। सिरोही और जालोर का युवा भी उतना ही बेरोजगारी से त्रस्त है और 30 लाख नौकरियों की गारंटी है, पहली पक्की गारंटी है। किसान बड़ी संख्या में वहाँ किसान है, तो एक एमएसपी की गारंटी का एक विजन रखा है, श्रमिक गारंटी रखी है। SC ST की संख्या बड़ी है तो उनके लिए भी एक पूरा विजन रखा है। तो कांग्रेस के पास आज विजन है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से लोकतंत्र विरोधी चेहरा है, शायद मुझे लगता है कि अब तो 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी के पश्चात, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के पश्चात ये बेनकाब हो गया है ये तो पूरा। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि वहां की जनता इस चीज को नहीं देख रही है। और सबसे बड़ी बात मीना जी, आप इस बात को नोट करेंगे, 3 बार से जो सांसद थे देवजी पटेल जी, उनकी जमानत जब्त हुई है। कितनी एंटी इनकम्बेंसी होगी, कितना आक्रोश होगा वहां के लोगों में। या कैंडिडेट बदलने से क्या वो आक्रोश गायब हो जाता है? एंटी इनकम्बेंसी का फायदा आप ले पाएंगे कि विधायक जो सांसद हैं वो पिछले 15 साल से हैं और उन्होंने जो कुछ किया, उनके खिलाफ जो माहौल बना, विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो ऐसे में जी हेमंत पुरोहित जी, आप जल्दी से कुछ बोलिए। आप बोल रहे थे, उसके बाद में बिल्कुल आपकी यादव जी की बात से मैं सहमत हूँ कि 15 साल से रहने वाले सांसद जी की जमानत जब्त हुई। तो जमानत जब्त करवाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी और सांसद गुट दोनों अलग हुए और देवजी भाई पटेल की जमानत जब्त हुई। वहां पे जातीय लड़ाई के अंदर चौधरी समाज 2 भागों में बटा और देवजी भाई पटेल की जमानत जब्त हो गई। कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। तो बीजेपी के ही मैं बस एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं कितनी सी बात कह रहा हूँ मीना जी, 20 साल में रेल लाने की बात पूरी नहीं हुई और फिर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी समाज या कोई मतदाता ये और उसको मौका देगा कि नहीं अब की बार रेल आ जाएगी, एक बार और मौका देंगे क्योंकि अब की बार सिरोही क्या हो गया। कभी सांसद ऐसा होता है कि इस क्षेत्र से और इस क्षेत्र का एक ही लोकसभा क्षेत्र में वो भेदभाव करने लग गया? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये चरित्र रहा होगा। तो रेल का प्रलोभन सिरोही को देश आजाद होने के बाद रेल का प्रलोभन तो दिया जा रहा है। रेल नहीं दी जा रही है, जालोर को रेल दी जा रही है, सिरोही को रेल नहीं दी जा रही है। माउंट आबू सबसे बड़ा पर्यटक स्थल पूरे राजस्थान का है। माउंट आबू के लिए सरकारों के न तो केंद्र सरकार के पास बजट है न राज्य सरकार के पास में बजट है, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की सरकार हो। अशोक जी गहलोत की कोठी जरूर बनी, आम आदमी का एक बाथरूम नहीं बन पाया माउंट आबू में सेंचुरी के अंदर होने की वजह से, पर अशोक जी गहलोत की बहुत बड़ी निम्बली कोठी जो 5 स्टार होटल है वो जरूर बनी है। तो बहुत सारे हमारे सिरोही के ऐसे मुद्दे हैं। हमें उम्मीद है कि लुम्बाराम चौधरी जो अब की बार प्रत्याशी बन के आए हैं, हमें तो दोनों से उम्मीद है। मैं तो न तो भारतीय जनता पार्टी से हूँ न कांग्रेस से हूँ, मैं तो स्थानीय मुद्दे से हूँ। और अगर वैभव जी भी आते हैं तो एक मुख्यमंत्री का बेटा है, बड़े लिंक हो सकते हैं। पर सरकार ऊपर जब मोदी जी की बन रही है तो वैभव जी यहाँ क्या करेंगे? न रेल लाएंगे न पानी लाएंगे। हाँ, सरकार अगर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बनती तो वैभव जी से कोई ना कोई उम्मीद कर सकते हैं। आप 20 लाख नौकरियां वैभव जी देंगे कहाँ से? यहाँ कोई इतना बड़ा कोई जालोर सिरोही में कोई है नहीं कि अपनी खुद की फैक्ट्री खोल के कोई नौकरियां दे देवे। मोदी जी भी नौकरी नहीं दे पाए तो वैभव जी कहाँ से दे पाएंगे? हेमंत जी, सवाल ये है कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के सामने जो चुनौती है वो वहां का जातीय समीकरण और बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी के कैंडिडेट के सामने चुनौती है वो ये है कि पार्टी के भीतर के ही लोगों ने विधानसभा में जब इस तरह से मुखालफत की है तो लोकसभा में वो क्या करेंगे, ये एक सवाल है। जगदीश शर्मा जी, जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ।
मैं आपके पास दोनों एक के बात पास हो वापस जाएगी आऊंगी, सीपी यादव जी मीना जी, और लेकिन एक बात हेमंत जो और हेमंत जी ने बताई है, हम अलग अलग सीटों पे कई बार आपके साथ बैठ के चर्चा कर चुके हैं और कभी मुझे किसी सीट पे ऐसे नहीं लगा जब भारतीय जनता पार्टी हमारे पैनलिस्ट जो उसका व्यू दे रहे हो, तो फिर मोदी जी की सरकार बन कहाँ रही है? उत्तर भारत जी ढह रहा है, दक्षिण में कोई है नहीं, पहले ही आप अनाउंस कर देंगे ऐसी बात। अरे इंडिया गठबंधन की सरकार बन रामनवमी रही है, के इस बात 10 को दिन बाद में चुनाव, यादव जी, यादव जी, रामनवमी के 10 दिन बाद में चुनाव है, ठंडा भारी है, आप भी यही हो, हम भी यही है। तो आप बीजेपी के प्रवक्ता की बात मत कीजिए, जब इंडिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंट की तरह ही बात कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नसीहत मत दीजिए, अपनी बात रखिए। जगदीश शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल मैं यादव जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। मैं आपको एक जातीय समीकरण बता रहा हूँ। हेमंत जी, एक मैं जातीय वापस आऊंगी आपके पास, मैं वापस आऊंगी हेमंत जी आपके पास, और किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को दूसरे को सिखाने की जरूरत है। इस बात का प्लीज सभी ध्यान रखें, आप सभी लोग वरिष्ठ हैं। जगदीश शर्मा जी, एक तरफ कैंडिडेट के नाम पर हम जब देखते हैं तो एक तरफ कैंडिडेट भारी भरकम बड़े परिवार का कैंडिडेट है राजनीतिक लिहाज से, और दूसरी तरफ एक साधारण कैंडिडेट है। जब जनता वोट करने जाएगी तो ये बात भी कहीं ना कहीं मैटर करेगी, इस बात का भी मतदान में रिफ्लेक्शन होगा। देखो मीना जी, ऐसा है, मतदान जो होता है ना, वो भारी भरकम को देखकर नहीं होता, बड़े परिवार का आदमी हो इसको देखकर भी नहीं होता। मतदान जो होता है वो पब्लिक के बीच में अपने निर्णय से होता है, वो खुद क्या सोचता है उसके हिसाब से होता है, और पार्टियां कितना उन लोगों को समझा पाती हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो कैंपेन करती हैं ये मतदाताओं को ही लुभाने की तो काम करती हैं। इस वजह से वोट नहीं मिलेगा उसको कि सब वो अशोक गहलोत के पुत्र हैं। तो खुद क्या है यही नहीं पता अभी तो। दूसरी बात ये है कि सीधी यादव साहब ये कह रहे थे कि अभी पता नहीं है सरकार आएगी या नहीं आएगी, तो पिछले 2 टर्म से तो मैं देख रहा हूँ वो यही बोल रहे हैं और वहाँ सरकार आ जाती है। इस बार तो नारा उल्टा है उनका, अब की बार 400 पार का नारा दिया है, और इंडी गठबंधन के एक नेता जो महिला ममता बनर्जी हैं वो कहती है कि कांग्रेस को 40 भी आ जाए तो बड़ी बात है। उन्हीं के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे अखबारों में छपा है देश भर में। तो ऐसी सूरत में सीवी शर्मा साहब जो है ना ये आउट स्टैंड वो बड़ा मुश्किल का काम है। खैर ये लगते हैं, और ये कृष्ण कुमार जी जो है वो बीजेपी का पक्ष रखते हैं। पब्लिक का पक्ष जो है वो शहीद स्मारक वाला नहीं है, बस सवाल ये है शहीद कि स्मारक वाला नहीं है। गुलाब बत्रा जी प्लीज अपना ऑडियो ऑफ करिए। गुलाब बत्रा जी प्लीज अपना ऑडियो ऑफ करिए। गुलाब जी प्लीज अपना ऑडियो ऑफ करिए। जी जगदीश, मेरी आवाज आ रही है? अलग गुलाब जी एक बार आप ऑडियो ऑफ करिए, अपना ऑडियो ऑफ करिए आप प्लीज एक बार। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है सर, बुलंदी से आ रही है, लेकिन एक बार आपको ऑडियो बंद करना पड़ेगा। अभी हेमंत जी ने कहा इस बार की जो जालौर सिरोही में जो संसदीय क्षेत्र है, पहली बार सिरोही को प्रतिनिधित्व मिला है। मैं आपको याद दिलाऊं 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था और 6वें चरण में सिरोही का मामला सुलझ पाया था। शुरुआत तो मत्स्य प्रदेश ने की थी, मत्स्य संघ ने, जिसमें भरतपुर करौली अलवर धौलपुर रियासतें थी, लेकिन सिरोही रियासत चूंकि उसमें बंबई प्रांत में आबू को जाना था, देलवाड़ा को जाना था, इसको लेके विवाद चला 6 साल बाद जाकर के, और इसका 1956 में सिरोही का नंबर आया था। तो देर आए दुरुस्त शायद हेमंत जी अब होंगे कि सिरोही को पहली बार प्रतिनिधित्व मिला है। दूसरी बात, पंजाब में जो आतंकवाद का कहर बरपाया था उस समय ये राजस्थान वहां के पावड़ों का ये चरागा बन गया था चुनाव की दृष्टि से। बूटा सिंह जी आए, डॉक्टर बलराम जाखड़ जी आए, चौधरी देवीलाल आए, और इन्होंने बूटा सिंह जी ने जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र को अपना निर्वाचन क्षेत्र बनाया। लेकिन उसके साथ साथ एक तो उसका मूल्यांकन अगर मैं करूं तो उन्होंने मतदाताओं को रिझाने के लिए जो उपक्रम किए,
यानी वहाँ के मतदाताओं का के साथ जो मैं खिलवाड़ कहूंगा, एक आम मतदाता के साथ बूटा सिंह जी के टाइम में जो खिलवाड़ हुआ, उस समय उन्होंने ठेकेदारी प्रथा आरंभ की थी। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि उस व्यक्ति ने किस तरह से बूटा सिंह जी ने उसको इतना चुनाव को खर्चीला बना दिया था। ये अगर मुझे याद आता है जिस समय राजीव गांधी के टाइम में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे। उस समय एज ए गृह मंत्री उनको बयान देना था, शिलान्यास हुआ है सिरोही के सर्किट हाउस को। मैं उसमें मौजूद था, सिरोही के सर्किट हाउस में दूरदर्शन की टीम आई थी छोटे विमान से। 1 किलोमीटर एरिया को सेंसिटिव वाहन के प्रति बनाया गया था और स्टूडियो बनाया था सिरोही के सर्किट हाउस में। बूटा सिंह जी ने चुनाव का जो गृह मंत्री के रूप में जो बयान था शिलान्यास का उन्होंने दिया अंग्रेजी में, वो सही हो गया, लेकिन हिंदी के उसमें कुछ शब्द ऐसे थे कठिन, वो बोल नहीं पा रहे थे। 3 बार 4 बार रिटेक हुआ, परेशान थे। मैं मौजूद था तो मैंने दूरदर्शन टीम से पूछा कि इसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते। मैंने कहा मंत्री महोदय कर सकते हैं बूटा सिंह जी? हाँ वो कर सकते हैं। मैंने बूटा सिंह जी से बात की और उसमें कुछ वाक्य परिवर्तन कराए, शब्दार्थ चेंज किया और वो बोल गए। वो अगली बार अगले दिन मेरा उनसे इंटरव्यू हुआ। उस समय चूंकि उनको सभा में से लौट गए थे, बातचीत के बाद उनका मेरा क्या, उन्होंने पूछा कि क्या प्रोग्राम है। उनका मुझे उनके जालौर जाना है। तब मेरा बबली जा रहा है बेटा, उसके साथ चले जाओ, गाँवों से होके जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है। आप ताज्जुब करेंगे, आप सभी यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं उस गाड़ी में मुझे बैठाया गया, एक मेटाडोर थी, एक गांव आया। उस गांव में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जब पीछे निगाह गई तो मेटाडोर के पीछे नोटों से भरी हुई गड्डियां, जो बच्चे साइकिलों पर जाते हैं पीछे लटका कर, ऐसे थैलों से भरे हुए नोटों की गड्डियों का ढेर लगा हुआ था। पूरा हमारी जो सीट थी उससे 6 इंच नीचे पूरा भरा हुआ था। उन्होंने जालौर आते आते तो सारा साफ हो गया था। उस समय ये आकलन किया गया था कि कई करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो मेरा ये उदाहरण देके कहना है कि बूटा सिंह जी ने आकर के यहाँ के चुनाव को एक तो खर्चीला बनाया, एक तो भारी कैंडिडेटों का, दूसरा यहाँ के जो मतदाताओं का जो ढंग से उन्होंने, और इस तरह की उसमें ठेकेदारी प्रथा जो है अभी संगीता जी कह रही थी, जातीय समीकरण, जातीय ठेकेदारों को उन्होंने अपना एक हिस्सेदार बनाया, कामदार जिसे कहते हैं रियासतों के टाइम में। तो वो धीरे धीरे चुनाव की ये स्थिति हुई। तीसरी बात, कांग्रेस के प्रत्याशी पर आपको अगर ध्यान हो तो जब वैभव गहलोत का चुनाव का नामांकन हो रहा था, उससे पहले बात उठी थी कि जालौर सिरोही से क्यों नहीं टिकट दिया जाए। इस समय जब नामांकन इनका हुआ वैभव गहलोत का, तो उससे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि पिछली बार भी मांग उठी थी कि वैभव गहलोत को जालौर सिरोही से खड़े किया जाए। तो उनका पिछली बार गलती रह गई थी, इस बार ये गलती हमने सुधारी है। वो गलती सुधारी है कितनी, वो कितनी इस गलती को और वहाँ के मतदाता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मांग का समर्थन करते हैं तो आगे चुनाव नतीजा बताएगा। लेकिन ये बात सही है, ये जो चुनाव है सिरोही बनाम जालौर इस रूप में भी सामने आएगा, और जो जातीय समीकरण है वो क्या रंग दिखाते हैं, ये 4 जून का जानकारी। एक तरफ जालौर बनाम सिरोही है। ये सिरोही जालौर का चुनाव नहीं है, जोधपुर जालौर सिरोही का चुनाव है। जी जी गुलाब जी की बात को हमने सुना। अब हेमंत जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन डॉक्टर मुनेश अरोड़ा और राजेंद्र मधुकर जी मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा पहले आपके पास आती हूँ। मुनेश जी, मुख्यमंत्री पूर्व में जो रहे हैं राजस्थान के 3 बार, उनकी पूरी ताकत लगी हुई है। कांग्रेस के तमाम खेमों को उन्होंने उनकी सारी शिकायतों को दूर करके एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। सवाल है कि जालौर सिरोही वर्सेस बाहरी। गुलाब बत्रा जी प्लीज आप अपना ऑडियो बंद करिए प्लीज सर, प्लीज आप अपना। हाँ जी, थैंक यू। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, स्थानीय मुद्दे, ट्रेन आजादी के 75 साल बाद भी वहां पर पहुंच नहीं पाई। माउंट आबू जैसा टूरिस्ट प्लेस जो है उस पर भी कोई बहुत मतलब लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने अपने इलाके में ध्यान दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। अफसोस की बात तो ये जो अभी सुनने में आ रहा है सभी लोगों से बात करने के बाद कि बीजेपी के सांसद होते हुए भी यहाँ पर विकास का कुछ बहुत करिश्माई काम नहीं हो पाया 3 बार से सांसद होने के बाद, और इसीलिए उनकी ऐसी हालत हुई कि उनकी जमानत जब्त हुई विधानसभा में। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा।
मीना जी, पहले तो मैं अपने दो भाइयों की बात को करेक्ट करना चाहूंगा, पुरोहित जी की और यादव जी की, कि सिरोही में ट्रेन नहीं है। सिरोही में तो सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है, मारवाड़, पाली, सिरोही, आबू रोड, अहमदाबाद, ये तो सिरोही स्टेशन है। जालोर की बात कर रही है, सिरोही में तो ट्रेन है। ट्रेन दिल्ली रूट की सारी गाड़ियां जो अहमदाबाद जाती है वो सीधा सिरोही, पाली, मारवाड़, अहमदाबाद, आबू रोड होते हुए अहमदाबाद जाती है। तो सिरोही को तो ट्रेन है, ट्रेन से बहुत वेल कनेक्टेड है। माउंट आबू पर्यटन की दृष्टि से हेमंत जी से हम बात करेंगे वापस इस विषय पे। आप अपनी बात को पूरी करिए हेमंत जी, मैं आऊंगी। तो सिरोही की जहां तक बात है, ट्रेन की बात है, ट्रेन वहां से है। और जहां तक आपने जो टिकटों की बात की, जो बीजेपी और कांग्रेस की टिकटों को लेकर के बात की, कि मीना जी ये बात सही है कि वैभव गहलोत को राजनीतिक जिंदगी प्रदान करने के लिए अशोक गहलोत बहुत ज्यादा कोशिश करते रहे हैं। वो बार बार हार का मुंह देख रहे हैं, उतने राजनीति में सफल नहीं हो सक रहे। सीपी जोशी जो हमारे नाथद्वारा से है, विधानसभा अध्यक्ष है, उनके ही प्रयासों से वो आरसीए के अध्यक्ष बने थे, उन्हीं की पूरी संरचना थी उसके पीछे, उन्होंने ही पूरा प्रयास किया था उनको बनाने में, ताकि वो राजनीतिक स्वरूप में आ सके। जहां तक देवजी पटेल की बात और लुम्बा राम चौधरी जी की बात आप कर रही है, तो मेरा यह मानना है कि लुम्बा राम चौधरी बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अभी जो पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका न सिर्फ जालोर सिरोही में रही, बल्कि पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ उनका योगदान रहा। टिकटों के चुनाव में, लोगों के सिलेक्शंस में, और बहुत सी बातें हैं जिसमें लुम्बा राम चौधरी ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो जहां तक लुम्बा राम चौधरी का बात है, देवजी पटेल के सामने, वैसे भी मोदी जी की जो कार्यशैली आप देखें तो उन्होंने सारे टिकटें काफी जो अभी उनको लग रहा था तो सांसदों को, मंत्रियों को बदला है। तो उस मामले में तो लुम्बा राम चौधरी एक अच्छी चॉइस है जालोर सिरोही के लिए, बीजेपी के लिए, और बहुत अच्छी टक्कर देंगे। रही जहां तक सैनी समाज के वैभव गहलोत की होने की, तो ये बात तो जरूर है कि जो मेरे भाई पुरोहित जी ने कहा था कि वो स्थानीय नागरिक तो नहीं माने जाएंगे वहां पे। हालांकि कांग्रेस का गढ़ रहा है, अभी भी कांग्रेस की 3 विधानसभा सीटें हैं वहां पे, 1 इंडिपेंडेंट है, बाकी 4 बीजेपी के पास है। तो जहां तक कंपटीशन की बात है, जहां तक जो लोकसभा चुनाव में जो कश्मकश होगी वो तो बहुत भारी होगी, मगर लुम्बा राम चौधरी की जो इमेज है, जो वहां के लोगों के बीच में उनका जो कार्यशैली है, जो वर्किंग स्टाइल है, वो बहुत भारी है बनिस्पत वैभव गहलोत के। ये जरूर है कि वैभव गहलोत के साथ अशोक गहलोत का ठप्पा है, कांग्रेस की पूरी तड़क भड़क रहेगी, सब कुछ है। लुम्बा राम उस मामले में बहुत ग्राउंड टू अर्थ वर्क करने वाले। मगर आरएसएस, मैंने फिर यह वर्ड कर रहा हूं, आरएसएस का जो कैडर जो डेवलप होता है और जो टाइम पर निकालता है, वो एक बहुत बड़ी शक्ति उनके पीछे खड़ी है जो उनको बहुत आगे ले जाएगी। जहां तक मोदी के सवाल है, मोदी की 400 सीटों का जो मुद्दे अब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, जैसे हमारे राजसमंद बिल्कुल लगता हुआ इलाका, राजसमंद में कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट रीबैक कर गया, बीजेपी ने भी भारी महिमा कुमारी विश्वनाथ सिंह की वाइफ को दिया टिकट। तो स्थिति तो कमोवेश सब जगह ये मीना जी वही है जो भी आप एनालिसिस करते ही आ रही हैं अभी तक, हर सीट को लेकर स्थिति बहुत ज्यादा, एक नहीं कह सकते कि एकदम एक तरफा जा रही हो, कश्मकश हर सीट पे है और हर सीट पर। इसीलिए डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, हमने यहाँ पर राजेंद्र मधुकर जी को भी जोड़ा जो शेखावाटी से हैं, आपको भी जोड़ा क्योंकि आप मेवाड़ से हैं। बात हम कर रहे हैं जालोर सिरोही की। हेमंत पुरोहित जी भी हमारे साथ हैं और जगदीश और गुलाब बत्रा जी तो हैं, कृष्ण कुमार जानू जी और सीबी यादव जी के साथ। सवाल ये है राजेंद्र मधुकर जी कि जो चौधरी की बात हो रही है कि भाई आप लुम्बा राम चौधरी, आरएसएस का कैडर उनके साथ है, ग्राउंड के वर्कर हैं, लेकिन एक चौधरी फैक्टर पूरे राजस्थान में काम कर रहा है और शेखावाटी में वो चौधरी फैक्टर जो है उसका असर वहां पर कितना होगा? मुझे लगता है मीना जी, वो वहां विपरीत स्थिति बनेगी। अशोक गहलोत जानते हैं कि भारतीय राजनीति की रीढ़ जाती है
और जाति भावना का उन्माद सत्ता प्राप्ति का सर्वाधिक सुलभ साधन है। हिंदू सर्वाधिक जातिवादी होता है और संप्रदायवादी नहीं। अशोक गहलोत भले ही जय वहां एक तरह से कह सकते हैं जो कोर वोटर्स बीजेपी के हैं उनसे कहने को दूर है, लेकिन वो बिल्कुल समीप और सामिप्य बनाते जा रहे हैं। करण सिंह उचियारड़ा का संबंध यहाँ जालोर सिरोही से रहा है और वो चाहते हैं कि वहां से जो माली वोटर्स है वो वोट उनको जोधपुर में मिले और जालोर सिरोही में राजपूतों के वोटर्स मिले, क्योंकि शेखावाटी में जिस तरह से हमने देखा कि चूरू में जिस तरह से जाट और राजपूत परस्पर एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए हैं, एक तरह से नैरेटिव सेट किया गया है राहुल कस्बा के द्वारा कि देखिए एक जाट का टिकट काटा गया है, एक जाट की अस्मिता का यहाँ पर एक तरह से वर्णन किया गया, हुंकार दी गई है। मुझे लगता है अशोक गहलोत बहुत माहिर खिलाड़ी है, वो इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे और अपने बेटे वैभव गहलोत के पक्ष में इस माहौल को बनाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ वैभव गहलोत इस बार इस राजनीति में अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनकी अस्तित्व का भी एक तरह से लड़ाई है, क्योंकि अगर वैभव गहलोत अगर इस बात परास्त हो गए तो निश्चित रूप से उनका राजनीति जो करियर है वो खत्म हो जाएगा और बेटा फिर पुनः स्थापित नहीं होएगा। इसलिए उन्हें पता है कि कैसे राजपूतों को करीब में लाना है। मुझे लगता है कि शेखावाटी से विपरीत वहां माली राजपूत का कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी हेमंत पुरोहित जी के पास बिल्कुल जालोर सिरोही के अंदर लाल सिंह जी भी फोरम पर है, बसपा से टिकट लिए उन्होंने। राजपूत कम्युनिटी बिल्कुल नाराज थी, राजपूत कम्युनिटी नाराज है। आप जो मालियों की बात करते हैं, सैनी माली, अगर माली समाज वैभव गहलोत की तरफ टर्न होता है तो लुम्बा राम चौधरी को 100% नुकसान होगा, और माली समाज के साथ में अगर देवासी समाज भी टर्न होता है, रानीबाड़ा के अंदर देवासी समाज ने कांग्रेस को वोट किया है, सिरोही के अंदर देवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, सांचौर के अंदर निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी को देवासी समाज ने वोट किया है, भीनमाल जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, समरजीत सिंह जी जो जीते हैं उनको भी देवासी समाज ने कांग्रेस को वोट किया है। तो ये वोट की स्थिरता जो है, अब फॉर्म भरेंगे 3 तारीख को 4 तारीख को, उसके बाद में कौन सा समाज, माली समाज और देवासी समाज और राजपूत समाज, ये 3 समाज मिलके जालोर सिरोही सीट का निर्णय करेंगे। अब चौधरी समाज, देवजी पटेल और जो जीवाराम चौधरी की जो लड़ाई है वो भी लड़ाई थमी नहीं है, ये भी मैं आपको अवगत करा दूं। लुम्बा राम जी के साथ में देवजी का जाना, ये जीवाराम जी को अखरना है, एवं की दानाराम चौधरी जो उनके साथ में उनको भी अखरना है। देवजी कह रहे हैं कि ये दोनों नहीं चाहिए, वो दोनों कह रहे हैं कि ये एक नहीं चाहिए। तो इस लड़ाई के अंदर भी कई खिचड़ी खराब हो सकती है, पर कैंडिडेट लुम्बा राम चौधरी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। पर आप जो अरोड़ा जी से को मैं प्रणाम करता हूं और एक निवेदन करता हूं आपको कि सिरोही रेल से जुड़ा हुआ है, पर सिरोही का एक भाग जुड़ा हुआ है। पूरा सिरोही रेवदर विधानसभा पूरी रेल से कटी हुई है, सिरोही शिवगंज विधानसभा रेल से कटी हुई है, वो उदयपुर को जोड़ते हुए जो आगे जो फालना वाली रेल लाइन है, सिरोही जालोर पर्यटक स्थल बड़ा है, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो वर्ल्ड का बड़ा सेंटर सिरोही जिले के अंदर है, उसके उपरांत भी सिरोही के अंदर हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है, हमें उदयपुर जाना पड़ता है, जोधपुर जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता है। इवन कि यहाँ की 80% आबादी के लोग जो युवा है वो प्रवासी है, कोई चेन्नई में है, कोई मुंबई में है, कोई बेंगलोर में है, कोई हैदराबाद में है। अगर किसी के घर में इमरजेंसी काम हो और उस बेटे को उसकी बीमार माँ के लिए घर आना है तो उसको 200 किलोमीटर पहले उतरना पड़ता है, किसी हवाई यात्रा अगर उसको सुविधा लेनी है। तो ये डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ 20-15 साल से देवजी भाई पटेल सांसद थे, मोदी जी थे, सब मामला था विकास होगा, ये होगा, वो होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, पर सिरोही को कुछ नहीं मिला, सिरोही को शून्य रहा। हमें एयरपोर्ट हवाई यात्रा भी हमें उदयपुर जाना पड़ता है, हमें जोधपुर जाना पड़ता है या हमें अहमदाबाद जाना पड़ता है, हमारे लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। मैं आपको बताऊं, विधानसभा चुनाव के बाद में मोदी जी की गारंटी और ओटाराम जी देवासी मंत्री बनने के बाद 4 नाबालिग बच्चियों के साथ में रेप हो गया। यहाँ की पुलिस सुरक्षित नहीं है। एक पुलिस कर्मी की शिवरात्रि के मेले के अंदर
आरोपियों द्वारा पुलिस को मारा गया, उसका मर्डर किया गया। आपके घर में घुस के 10 ऐसे मामले हुए जो महिलाओं को नींद नाड़े लूटा गया। आप जो गारंटी वाली योजना है वो तो मोदी मोदी करके आप वोट भले ले लो, भले सिरोही जालोर की जनता के वोट ले जाओ, जीत लो। हम तो चाहते हैं कि लुम्बा राम जी मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे रहते। मैं तो ये चाहता हूँ कि लुम्बा राम जी सांसद बने ताकि मेरे दुआ सलाम रहे। पर सिरोही की मूलभूत जो समस्याएं हैं जो आज तक देश आजाद होने के बाद तक पूरी नहीं हुई है। सिरोही पानी के लिए तरस रहा है। मैं आपको बताऊं, सिरोही में पानी नहीं है। कभी ये कहावत थी कि सड़क का फैसला आबू, आज आबू में पानी कहाँ है? आज यहाँ का जमीनी जल स्तर 800, 900, 1200 फीट नीचे जल स्तर हो गया। हमें माई डैम का पानी देने का वादा किया गया, हर चुनाव में मिला नहीं हमें। हमें नर्मदा नहर का वादा किया गया, हमें मिला नहीं। हमें साबरमती का वादा किया गया, हमें मिला नहीं। हमें कुछ मिला नहीं, बस जो आया वो हमसे ले गया। बूटा सिंह जब सांसद थे, जी जो आया बूटा सिंह जी जब गृह मंत्री थे, सिरोही की हवाई पट्टी बनी, बूटा सिंह जी ने बनाई। सिरोही का सर्किट हाउस बना, बूटा सिंह जी ने बनाया। जालोर का सर्किट हाउस बूटा सिंह जी ने, जालोर की हवाई पट्टी बूटा सिंह जी ने, आबू रोड की हवाई पट्टी बूटा सिंह ने। बूटा सिंह के अगर मैं आपको काम गिनवाने चला जाऊं तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उनके सामने सुनने हैं। जब अकाल की स्थिति हुई 80 के दशक में, जब पशुओं के खाने के लिए, मनुष्य के पीने के लिए पानी नहीं था, फिर भी बूटा सिंह गृह मंत्री थे, उन्होंने गन्ना भेजा था। यहाँ ट्रक भर भर के, रेलगाड़ियां भर भर के पानी आया था जालोर सिरोही की जनता के लिए। और यहाँ गन्ने का जूस 20 रुपए में, एक गिलास 20 रुपए में मिलता। आज हमारे यहाँ पे पशुओं ने गन्ने खाए थे बूटा सिंह के राज में। तो बूटा सिंह के कार्य की कोई, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, अच्छा, पर अब लुम्बा राम जी से अपेक्षा हमें बहुत ज्यादा है। पर ये डबल इंजन ये झूठ बोल बोल के नाबालिग बच्चियों से रेप हो रहे हैं। अभी एक परसों एक कांड हो गया नाबालिग बच्ची के साथ में, मंदबुद्धि बच्ची को उठा के ले गए, पागल बच्ची को। उसके भी कोई आरोपी, पुलिस सुरक्षित नहीं है, जनता सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। फिर आप गारंटी। मेरे आदरणीय भाई साहब पान का बीड़ा चबाए हुए हैं, पर मैं उनको बताऊं कि आप गारंटी, जब पुलिस की खुद की गारंटी नहीं है तो आप हमारी गारंटी का क्या? उसमें भी तो आप कुछ विचार करना पड़ेगा। आपको एक गारंटी, हमें मजबूती को, जब 3 तारीख को लुम्बा राम जी जब फॉर्म सबमिट करेंगे, जी के पास चलते हैं। 3 तारीख को जब लुम्बा राम जी फॉर्म सबमिट करेंगे, उस टाइम में उनको जालोर, सिरोही और सांचौर को गारंटी देनी पड़ेगी कि ये 5 साल में मैं काम कराऊंगा। वो गारंटी हम मानेंगे, हम और कोई अन्य गारंटी नहीं मानेगी सिरोही जालोर की जनता। जी हेमंत पुरोहित जी जैसे थोड़े से सजग, जागरूक और सक्रिय पार्टी के कार्यकर्ता, जर्नलिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ अगर जनता हो जाए तो फिर कृष्ण कुमार जानू जी के लिए आसान नहीं होगा पान चबाना गाड़ी में डिबेट करते हुए। कृष्ण कुमार जानू जी, सवाल ये है कि स्थानीय मुद्दे वहाँ की जो है, इनको तो छपाना ही है। इनके तो मोदी जी का नाम लिया और छपाने का ही काम करना है और निकल जाना है। इनको और कोई काम नहीं करना है। मोदी का बीड़ा डाला मुंह में और छपाए जाओ। नहीं, ठीक है कृष्ण कुमार जानू जी, स्थानीय मुद्दे जो हैं और वहाँ के जो हालात हैं उनकी जानकारी आपके कैंडिडेट को लगातार, आपकी सत्ता, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का मतलब है कि आप सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे पिछले 3 महीने से, वहां पर जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी भी आपके पास आ रही है और उस पर एक्शन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सवाल ये है, और सवाल ये है कि बूटा सिंह को लेकर जिस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर सुनने को मिला, एक तरफ गुलाब बत्रा जी ने बताया कि बूटा सिंह ने राजनीति में पैसों का, धन का प्रयोग कैसे होता है, इसकी शुरुआत उस इलाके में कम से कम उस ढंग से, उससे पहले इतना बड़ा चुनाव शायद नहीं लड़ा गया होगा जिस तरह से गुलाब बत्रा जी ने संकेत। वहीं बूटा सिंह जी की वजह से सरकार भी गिरी थी मीना जी, वाजपेयी जी की सरकार भी बूटा सिंह की वजह से गिरी थी, 1 वोट से। जी, तो ऐसे में स्थानीय मुद्दे और स्थानीय जरूरतें, कृष्ण कुमार जानू जी, बूटा सिंह का उदाहरण ये भी दिया उन्होंने, कितने काम गिनवाए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने लोकसभा क्षेत्र में जितने काम किए, आपके सांसद 3 बार के पिछले काम नहीं करवा पाए।
आपको जानकारी जरूर होगी इस बात की, इसीलिए गुस्सा और रोष भी उनके खिलाफ निकला। तो अब आपके नए जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ के स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देंगे, ये भी आप जनता को एश्योर करेंगे? ऑडियो ऑन करिए प्लीज। बिल्कुल मीना जी, इन्होंने खुद ने कहा है कि लोग आए और हमसे ले गए, हमें दिया कुछ नहीं। थोड़ा बहुत देने के नाम पर बूटा सिंह जी ने दिया, उन्होंने चुनाव को इतना महंगा किया कि स्थानीय लोगों को कांग्रेस और भाजपा चुनाव ही नहीं लड़ा पाई। और यही कारण है कि अब जनता के दर्द को जिस भाव के साथ समझने की जरूरत थी, हेमंत जी वही कह रहे हैं, मोदी नाम का बीड़ा नहीं, लोगों की आवाज समझ करके ही लुम्बा राम जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और जिनको भाजपा भी बाहर से ला रही थी, कांग्रेस भी बाहर से ला रही थी, कांग्रेस अभी भी ला रही है, भाजपा को समझ में आ गया है, कांग्रेस को समझने की जरूरत है। हम स्थानीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की मांग के अनुसार आचरण कर रहे हैं। हम अकेले मोदी नाम का पान का बीड़ा नहीं चबा रहे हैं, जनता की भावना भी समझ रहे हैं। जहाँ से मोदी जी और अमित शाह जी चुनाव लड़े, वहां भी जाके ये कहना कि ये बारी है, वहां जाके झूठ मत बोलना कि ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है। जी सीबी यादव जी हेमंत जी का गुस्सा अपनी जगह है मीना जी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जनता ने जिनको नेता माना है उनकी हमें भी स्वीकार है। मीना जी मेरा एक सवाल है, मीना जी आपकी इजाजत हो तो मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से एक शेर के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए कि जिन्होंने लूटा है सरेआम मुल्क को, उन लफंडरों की तलाशी कोई नहीं लेता, गरीब लहरों पर पहरे बैठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो समंदरों की तलाशी लेगा? और जो बाड़मेर तक अभी तक विकास की गंगा नहीं बही है, क्या विकास की गंगा बहाई जाएगी? क्या इस तरह का कोई कमिटमेंट आप करने जा रहे हैं? कृष्ण कुमार जी गाड़ी लेके आ रहे हैं, आपके पास ही आ रहे हैं, ये वही है जो करेंगे। जाऊंगी मैं सीबी यादव जी के पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मुनेश अरोड़ा भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर मुनेश। मीना जी मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो अभी ट्रेन की बात की ना, सिरोही से जो अभी एक फ्रेट कॉरिडोर डाला है मोदी गवर्नमेंट ने, जो पूरी ट्रांसपोर्ट के लिए गांधीधाम से कांडला से लेकर कलकत्ता तक रेलवे की एक पूरी लाइन अलग से डाली गई है। और उस लाइन से पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट होगा वो सिरोही आबू रोड इधर होके जाएगा। वो जो लाइन है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और जो 6 लेन डाला गया गडकरी के द्वारा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस पूरे एरिया का डेवलप करे। जी अरोड़ा जी को रोकना चाहूंगा मैं मेरी बात पूरी कर लेने दो, मेरी बात बोलने। और जो पचपदरा अभी जो रिफाइनरी है वो भी उधर ही आ रही है। तो जो इस तरह का जो डेवलपमेंट पचपदरा से आने से जो होगा वो पूरे एरिया को एक नया स्वरूप प्रदान करेगा। अब जो पुरोहित साहब कहें वो कहें, मेरा ये मानना है कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सिरोही जो और उधर डेवलप हुआ है, चाहे रेल ट्रांसपोर्ट के नाम पे हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट के नाम से प्लान का हो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सुगम और बहुत उच्च कोटि का साधन बनाया गया है मोदी गवर्नमेंट द्वारा। माननीय अरोड़ा जी, आपको मैं बता दूं, पाली से आपको अगर आबू रोड जाना है, एक टनल बनी हुई है, उसके अंदर आपको 4 पहिया माल लेके जाएंगे तो आपको 285 रुपए आपको टोल टैक्स लगता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा महंगा टोल है। सुनिए, सुन लीजिए अरोड़ा जी, वो अलग इशू है, वो अलग इशू है, सुविधा तो है। आप सुनिए, उस टनल को पार करने में भी देना है, और अगर कालना रूट पे जाना है तो भी आपको टोल देना है, और वो केंद्र का टोल है। और सिरोही की जनता वहां लूटी जा रही है, वो आज से नहीं, वो 20 सालों से लूटी जा रही है। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। आपको मैं रेल की बात बता दूं, नितिन जी गडकरी या रेल मंत्री वैष्णव जी ने जो भी दिया, सिरोही जालौर के रेल सर्वे के बजट कितना दिया मैं आपको जानकारी में बता दूं, 25,000 रुपए इश्यू किए कि सिरोही रेल का सर्वे करके 25,000 तो कौन डकार गया पता नहीं चला। हमारे सांसद पदे को पता नहीं चला कि 25,000 कहां से आ गए। तो सिरोही का जो ट्रांसपोर्टिंग का जो आप बता रहे हैं, जो जालोर का जो ग्रेनाइट है, सिरोही का ग्रेनाइट है, जो सनपुर, स्याकरा, आमलारी, सिलदर,
मेर मांडवाड़ा यहाँ पे का जो ग्रेनाइट जो निकलता है खाने ग्रेनाइट की यहाँ पे है, और यहाँ का ग्रेनाइट ट्रकों के माध्यम से जालोर जाता है, और वो ग्रेनाइट जालोर के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। वो ग्रेनाइट हमारा है, वो जालोर का नहीं है, वो सिरोही का ग्रेनाइट है। फिर भी हम सहनशीलता के कारण और हमारे सीधेपन के कारण हम शांत बैठे हुए हैं। ग्रेनाइट अगर आपको देखना है तो सिरोही में आइए, जितनी खाने ग्रेनाइट की है एक भी ग्रेनाइट की खान जालोर में नहीं है, सारी की सारी खाने ग्रेनाइट की हमारी सिरोही की है, और सिरोही का माल कच्चा माल जालोर जाता है और वहां से फिर अब बाकी देशों में जाता है। तो जो रेल का जो सर्वे हुआ वो सिरोही को जोड़ते हुए नहीं हुआ, जो सिरोही जिला मुख्यालय है उसको जोड़ते हुए सर्वे नहीं हुआ, उसका सर्वे हुआ आबू रोड को जोड़ के मंडाल को जोड़ा गया। हम चाहते हैं कि हमें हवाई यात्रा मिले जो सिरोही जिला मुख्यालय के लिए मिले, क्योंकि माउंट आबू यहाँ पे है, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय यहाँ पे है, सिरोही जालोर 2 जिलों को कनेक्ट करता है, सांचौर भी बढ़ गया। हमें रेल मिले, हमें पानी मिले, हमें रोजगार मिले। हर गांव में आप देखेंगे कि अगर राजपूत, पुरोहित, माली, चौधरी, ब्राह्मण, बनिया, वैष्णव 80% युवा प्रवास में बैठे हुए हैं, हमें यहाँ पे रोजगार नहीं है। हेमंत जी, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता बड़े परेशान हो जाएंगे, पार्टी का पक्ष रखने का समय नहीं मिला, इसलिए प्लीज मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, आपकी भावनाओं को बहुत सम्मान करते हैं। और सीबी यादव जी, हेमंत पुरोहित जी पूरे लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, और उनके लोकसभा क्षेत्र के जो हालात हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जितनी वहाँ की यादव जी के गहलोत जी ध्यान रखते तो हमारा ये हाल नहीं होते, ये हाल नहीं होता। आप सीबी यादव जी सुन रहे हैं हेमंत पुरोहित जी जो बोल रहे हैं, और अगर इन सब बातों का सिरोही की जनता, जालोर की जनता ध्यान रखेगी, याद रखेगी, तो वो कैसे वैभव गहलोत को वोट देगी? नहीं देगी, वोट तो लुम्बाराम चौधरी को देगी। हेमंत जी प्लीज अब उनको बोलने दीजिए प्लीज। अब मैं क्या बताऊं, उनकी बातों में विरोधाभास है। वो खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि विकास बूटा सिंह जी ने करवाया, यहाँ सब चीजें बूटा सिंह जी के काल में हुए, पिछले 20 सालों में कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में एक दूसरी बात कहते हैं कि वोट तो लुम्बाराम जी को देंगे। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपके पड़ोसी है तो आपका रुझान स्वाभाविक तौर पे, मेरे भी पड़ोसी होंगे तो आ सकता है, मैं आपकी उसमें कोई आलोचना प्रत्यालोचना नहीं करता हूँ, और एक मानवीय स्वभाव के तहत ये नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन मीना जी, जो राजेंद्र जी ने एक कविता के माध्यम से जो बात रखी थी, मैं जरूर उसका जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने दोनों प्रवक्ताओं से बात की थी। तो आप देखिए कि केवल सिरोही जालोर की बात भी अगर मैं करूं, वहां की भी बात करूं, चाहे वो रेल का था, जवाई बांध का मामला था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने मामले कांग्रेस के काल में हुए, उसके बाद में वहां कोई आधारभूत ढांचे का कोई विकास नहीं हुआ। ये मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा, अगर देश के मामले में कर रहा हूँ तो बड़े बड़े जो बांध का निर्माण हुआ, जो रेलवे के जो निर्माण हुआ, इस देश का संविधान आया, वो बड़े बड़े PSUs बने, वो सब कुछ कांग्रेस काल की देन थी। और वो काल था राजेंद्र जी, आप देखिए जब इस देश के पास कुछ संसाधन नहीं थे, जब देश आजाद हुआ था। आज देश संपन्न है, मानते आज एक टैक्स का बड़ा हिस्सा आता है। तो आज की परिस्थितियां और आज के 50 साल पहले की, 70 साल पहले की, जो 70 से 50 साल 40 साल पहले का जो दौर था, उसकी परिस्थितियों की समानता नहीं है। लेकिन उस दौर में भी कांग्रेस ने एक आधारभूत ढांचे का और आम जनता के बीच का एक बैलेंस रखा है। अब ये तो नहीं किया कि पिछले 10 सालों में 16 लाख करोड़ रुपए केवल और केवल अरबपतियों के, उद्योगपतियों के राइट ऑफ कर देंगे, माफ कर देंगे, और आम आदमी के पक्ष में कोई योजना नहीं बनाएगी, और फिर भी नहीं साहब वोट तो मोदी को देगा। ऐसा मुझे लगता है इस देश की जनता को इतना भी नासमझ मुझे नहीं लगता कि किसी को भी समझना चाहिए। ये देश की जनता देख रही है इस बात को। और मैं मीना जी आपको बताऊं कि मैं खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं सांचौर में और जालोर और आहोर में मैं रमीला मेघवाल जी और सरोज चौधरी जी के चुनाव में रहने का मुझे मौका मिला था। वहां पे विशेषकर मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, वहां महिलाओं के बीच में अशोक गहलोत जी की जो स्कीम थी, विशेषकर बुजुर्गों को जो 1000 रुपए पेंशन की जो स्कीम थी, जो चिरंजीव योजना थी, और इसके साथ साथ जो अशोक गहलोत जी की जो बहुत सारी स्कीम थी, उसकी मैं ये नहीं कह रहा कि वो बातें नहीं, अशोक गहलोत जी की स्कीम का जो गाना था, उस गाने में महिलाएं बड़ी संख्या में आकर के सामूहिक डांस कर रही थी, और मैं चेतना देख रहा था कि वहां अशोक गहलोत जी की स्कीम के प्रति गरीब में, महिलाओं में
बहुत बड़ा रुझान यादव था। जी और वो मोबाइल रह गए, मोबाइल। हेमंत जी प्लीज बोलने दीजिए ना, बीच में हेमंत जी, मत बोलिए। तो मैं ये जगदीश शर्मा जी, आपको और चीजें बता रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी की जो स्कीम थी वो भी वहां पॉपुलर थी, और पिछले जो सरकार बनने के पश्चात कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके आधार पर वहां जनता जज करे। और पुराना भी अगर आप देखेंगे 20 साल का पीरियड कम तो नहीं होता है, बहुत बड़ा पीरियड होता है। और निश्चित तौर पर वहाँ पानी की समस्या एक बहुत आधारभूत समस्या है, और एक ईडब्ल्यूएस का मुद्दा भी है वहां पे बड़ा। मैंने उस क्षेत्र में देखा कि वहाँ की स्वर्ण जातियों के अंदर जो बीजेपी इस चीज को जो उनके साथ जो भेदभाव कर रही है ईडब्ल्यूएस वाले मामले में, पिछले कई महीनों से लगातार मैं देख रहा हूँ, पिछले कई समय से वैभव गहलोत जी ईडब्ल्यूएस वाले मुद्दे पर लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल जातीय बात है, जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उनसे वैभव गहलोत जी जुड़े हुए हैं। अशोक गहलोत जी का अपना प्रभाव है। और साथ साथ में मैं एक चीज जरूर कहता हूँ कि जो कांग्रेस की न्याय गारंटियां है, वो न्याय गारंटियां इस देश के गरीब को, आम मतदाता को वो एक विजन देती है कि मैं क्यों कांग्रेस को वोट दूं। बीजेपी को वोट देने का एक वजह ऐसा नहीं है कि एक वजह हो। अशोक गहलोत हम सरकार की भावनाओं में ये बात करेंगे, जालोर लोग यादव जी, मीना जी यादव जी, काम नहीं होगा, यादव जी, बीजेपी को वोट देगा। एक काम ये खुद ही करे कि 20 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, फिर भी गंगाराम जी को देंगे, आपके पड़ोसी है भाई, आपको काम है। हेमंत जी प्लीज वेट करिए। जगदीश शर्मा जी, एक तरफ एक बात मैम, मीना जी, हेमंत जी आ रही हूँ आपके पास प्लीज। जगदीश शर्मा जी, मैं आपको ये यादव जी, अशोक गहलोत जब ये कहते हैं कि पिछली बार भी हम जालोर सिरोही के लिए ट्राई कर रहे थे, मुख्यमंत्री अपने बेटे को मुख्यमंत्री होते हुए जालोर सिरोही की सीट नहीं दिलवा पाए थे, ये भी इस बात से स्थापित होता है। और इस बार वो नहीं है मुख्यमंत्री, तब भी लोकसभा में वो अपने बेटे को वो सीट दिलवा पाए जो वो चाहते हैं। यानी कि जालोर सिरोही में अशोक गहलोत जी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। उस कॉन्फिडेंस के सामने मोदी का कॉन्फिडेंस, जो कि लुम्बाराम चौधरी में उन्होंने देखा है। देखिए अगेन यहाँ पर जालोर सिरोही में देश के प्रधानमंत्री के सामने अशोक गहलोत है। मैं नेटवर्क से दूर हो गया था, मुझसे सवाल है? नहीं, जगदीश जी से मैं आपके पास आऊंगी, आप बीच में मत बोलिएगा। जी जगदीश। देखिए मीना जी, ऐसा है, कौन किसके सामने कितना सक्षम है नहीं है, अशोक जी तो कई टर्म से इस बात पर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से पुत्र को पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में कहीं कोई ठिकाना मिल जाए। जैसे तैसे साहब कह सुनकर उन्होंने जो है क्रिकेट बोर्ड में उनको बिठाया भी, और खुद ही चलाते रहे सीपी जोशी जी, जैसे भी चला रहे थे उनको ये तो हर पिता की महत्वाकांक्षा होती है कि रिहेबिलिट कर जाए वो किसी तरीके से। बत्रा जी अभी आप बोलिए जगदीश जी, बोलिए आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब चीजें होती हैं, हर पिता की एक महत्वाकांक्षा होती है कि पुत्र को रिहेबिलिट कर दे। लेकिन चाहे हेमंत पुरोहित जी ने बोला हो, चाहे मुनेश अरोड़ा जी ने बोला हो, चाहे किसी ने और वो मैडम चली गई है जोधपुर वाली, उन्होंने कहा हो, इसका इशारा एक ही है कि बहुत ही दांतों चने चबाने पड़ेंगे अगर जिसको कहना चाहिए लड़ाई में सामने आने पर भी स्थितियां अनुकूल है नहीं। जब वहां का जो ट्राइबल है, वो ट्राइबल जो है वो किस तरीके से जुड़ेगा अशोक गहलोत जी के सुपुत्र के साथ। सबसे बड़ा वोट बैंक तो वही है वहाँ, चाहे वो एक नाम से हो, चाहे देवाजी का हो, चाहे दूसरे नाम से हो, चाहे तीसरे नाम से हो। बेसिक जो वोटर है वो वहाँ ट्राइबल है और माइनिंग वर्कर है, दो किस्म का मेजर वोटर है वहाँ। तो इन दो वोटरों के बीच में किस तरीके से उनको अपनी जगह बनानी है, वैभव गहलोत जी को भी अपनी जगह बनानी है और बीजेपी के कैंडिडेट को भी अपनी जगह बनानी है। बीजेपी का कैंडिडेट तो हेमंत जी से 4-5 किलोमीटर दूर ही रहते हैं, तो ये जानते हैं कि वो कितने सक्षम है और कितने नहीं है। बहुत अच्छे। बीजेपी का सपोर्ट मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर।
और फिर नहीं ऐसा नरेंद्र मोदी की गारंटियों का सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी सूरत में चुनाव कैसे होने वाला है ये लगभग साफ दिख रहा है। कठोर चुनाव होगा जिसको कहना चाहिए, बहुत ही हेड ऑन चुनाव जिसको कहना चाहिए वो होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ अभी भी एज जो है वो बीजेपी को है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माफी चाहती हूँ हेमंत जी, आपके पास बहुत सारी जानकारी है। अगली बार जब इस सीट पर जो जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे तो आपको और ज्यादा समय देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज समय की सीमा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 बहुत धन्यवाद आपका भी यादव जी। इस तरह से लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मुकाबला हर सीट पर रोमांचक होता जा रहा है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत बीजेपी के कैंडिडेट लुम्बाराम चौधरी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, वन साइडेड गेम नहीं होगा और गेम तभी अच्छा लगता है जब शुरू से लेकर आखिर तक रोमांच बना रहे। तो इस रोमांच में न्यूज़ 24 पर आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे जो दर्शक हैं उनमें से उत्तम पुरोहित जी थे, वो कह रहे थे कि वहां का हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे ही लोकसभा क्षेत्रों के जो नागरिक हैं वो अपनी बातों को हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के रूप में शामिल करेंगे, तो हम उन मुद्दों को देश की जनता और सत्ता में बैठे हुए लोगों को और कैंडिडेट्स जो आपके वोट लेने के लिए आ रहे हैं उन तक पहुंचाते रहेंगे। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।